नमस्कार छात्र मित्रों, पिछली तासिका में हमने कक्षा 8वीं पाठ्य पुस्तक में से 3-4 पाठों का अध्ययन किया था। आज हम इस तासिका के अंतर्गत व्याकरण का भाग पढ़ेंगे, व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला भाग हम जो देखेंगे वह है लिंग। तो लिंग यानी क्या और लिंग के भेद, इनके बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले लिंग की परिभाषा आपके सामने है, मैं उसको पढ़ता हूँ और उसका अर्थ बता देता हूँ। लिंग संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निशान। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। मतलब देखिए, जो व्यक्ति की जाति है, स्त्री जाति है या पुरुष जाति है, इस शब्द का, इस जाति का जिस शब्द के द्वारा बोध होता है उस शब्द को कहा जाता है लिंग। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर दो प्रामुख्या से भेद होते हैं, पुरुष जाति और स्त्री जाति। तो पुरुष जाति में देखिए, बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, दरवाजा और भी यहाँ पर हैं। स्त्री जाति में देखिए, गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की, हाथिनी, शेरनी, घोड़ी, खिड़की। मैंने सारे नहीं पढ़े हैं। अब लिंग के जगह कुछ नियम होते हैं यहाँ पर, उसको एक बार आपके सामने रखता हूँ और फिर भेदों की ओर जाएंगे। जब प्राणीवाचक संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराए तो वे पुल्लिंग होते हैं, और जब स्त्रीलिंग का बोध कराए तो वह स्त्रीलिंग होती हैं। देखिए उदाहरणार्थ, कुत्ता, हाथी, शेर पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? कुतिया, हथिनी और शेरनी। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों लिंगों का बोध कराती हैं तो वे नित्य पुल्लिंग में शामिल हो जाती हैं। खरगोश, खटमल, गेंडा, भालू, उल्लू। इसमें देखिए स्त्रीलिंग नहीं होता, यहाँ पर दोनों के लिए वही इस्तेमाल किया जाता है। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों का बोध करे तो वह नित्य स्त्रीलिंग में शामिल हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में ही गिने जाते हैं। कोमल, चील, तितली, छिपकली। अब लिंग के जो भेद हैं वह हमें देखने हैं। ये इतने में नहीं, सिर्फ आप लिंग देखिए, स्त्री जाति या पुरुष जाति का जो शब्द भेद बताता है उसको हम पुल्लिंग कह सकते हैं। अब यहाँ पर लिंग के जो भेद हैं, यहाँ पर संसार में 3 ही जातियाँ होती हैं, पुरुष, स्त्री और जड़। अब इन्हीं 3 जातियों से लिंग के भेद बनाए गए हैं। प्रामुख्या से दुनिया में या भाषा में कह सकते हैं कि 3 ही जातियां हैं। एक है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसकलिंग। अब हिंदी में नपुंसकलिंग हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक ही इस्तेमाल की जाती है, नपुंसकलिंग में, पुल्लिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए हिंदी में नपुंसकलिंग यह भाग नहीं है। तो सिर्फ हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इन 2 भेदों का ही अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो पुल्लिंग है उसकी परिभाषा मैं आपके सामने रखता हूँ। हमने पीछे भी उदाहरण में देखा है। जिन शब्दों के शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों को हम क्या कह सकते हैं? पुल्लिंग कह सकते हैं। जैसे देखिए, पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता शब्द है पुल्लिंग, उसमें से निर्माण होते हैं। देखिए, बंदर, हंस, बकरा, लड़की, आदमी, सॉरी, ये लड़की यहाँ पर लड़का होना चाहिए था, थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए, आदमी, सेठ, मकान, लोहा, चश्मा, दुख, प्रेम, लगाव, खटमल, फूल, नाटक, बहुत सारे हैं यहाँ पर। पुल्लिंग अपवाद है, देखिए, पक्षी, फरवरी, एवरेस्ट, मोतियाँ, दिल्ली, स्त्रीत्व आदि। ये पुल्लिंग शब्द हैं लेकिन ये स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। अब पुल्लिंग की पहचान कैसे करनी है? देखिए, जिन शब्दों के पीछे अ, त्व, आ, आव, पा, पन, न आदि प्रत्यय आए वे पुल्लिंग होते हैं। बघा, मतलब यह प्रत्यय लगते हैं। मन, न प्रत्यय लगा दीजिए। तन, वन, अब शेर,
राम, राम, राम में आ लगा देखिए। कृष्ण, सतीत्व, त्व लगा। देवत्व, मोटापा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, लेन देन। इसमें जो प्रत्यय लगते हैं, न में अ जोड़ा जाता है, त्व है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ, मोटापा, बुढ़ापा, मतलब इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो यहाँ पर हम पुल्लिंग कह सकते हैं। पर्वतों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। आप किसी में यहाँ पर दिखाई देखिए, हिमालय, विंध्याचल है वो, सतपुड़ा, यूराल, कंचजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा, कैलाश, ये जो सारे पर्वतों के नाम होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में जाते हैं। दिनों के नाम, जो हमारे दिन होते हैं देखिए, सोमवार से शनिवार तक, वो यहाँ पर सभी इसमें जाते हैं। ये वीरवार हुआ है वो गलत हुआ है थोड़ा सा। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, भारत, चीन, ईरान, रूस, जापान, मतलब बहुत सारे। धातुओं के नाम सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये जो धातुओं के नाम भी होते हैं वो यहाँ पर पुल्लिंग हो सकते हैं। सर्वसाधारण नक्षत्रों के नाम देखिए, सूर्य, चंद्र, राहु, आकाश, शनि, बुध। महीनों के नाम भी फरवरी, मार्च, चैत, आषाढ़, फागुन। द्रवों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, तेल, पेट्रोल, घी, शरबत, दही, दूध। पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, केला, पपीता, शीशम, सागौन, जामुन, बरगद। सागर के नाम पुल्लिंग होते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बहुत सारे। समय के नाम घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अब आगे जो है स्त्रीलिंग, हमें सिर्फ ध्यान कर लेने के लिए हम ये देख रहे हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है यहाँ पर, उसे हम क्या कर सकते हैं, स्त्रीलिंग कर सकते हैं। हंसिनी, लड़की, बकरी, माता, रानी, सुई, गर्दन, बनावट, घोड़ी, बंदरिया, कुर्सी, पत्ती, नदी, शाखा, मुर्गी, गाय, बहन, यमुना, बहुत सारे हैं यहाँ पर। स्त्रीलिंग के अपवाद हैं देखिए, ये पुल्लिंग में जाते हैं। जनवरी यहाँ पर, मई, जुलाई, पृथ्वी, मक्खी, ज्वार, अरहर, मूंग, चाय। ये जो शब्द हैं वह थोड़े से क्या हो सकते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं आते, पुल्लिंग में चले जाते हैं। स्त्रीलिंग में प्रत्यय क्या लगता है देखिए, जब पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है तब प्रत्ययों को शब्दों में जोड़ा जाता है जिन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। बड़ा, बड़ी, ई प्रत्यय देखिए यहाँ पर। भला, भली, इनी, योगी, यहाँ पर योगिनी, जिस प्रकार इनी प्रत्यय लगता है। कमल, कमलिनी, इन, धोबी, धोबिन, तेल, तेली, यहाँ पर इन प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है। तेलीन इस प्रकार है वो, वहाँ पर गलत दिया गया है। नी, मोर, मोरनी, चोर, चोरनी, इस प्रकार। स्त्रीलिंग की पहचान देखिए, जिन शब्दों के पीछे ख, ट, वट, हट, आने आदि आए वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं। कड़वाहट, आहट, बनावट, शत्रुता, मूर्खता, मिठाई, छाया, प्यास, ईख, भूख, चोक, राग, कोख, लाख, देखरेख, झंझट, आहट, चिकनाहट, सजावट, इंद्रायणी, जेठानी, ठकुरानी, राजस्थानी, बहुत सारे। अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत आदि संज्ञाएं आते हैं, वे स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब उकार, इकारांत मतलब ई, उ, त, इस प्रकार। अनुस्वार मतलब ये सारे शब्द स्त्रीलिंग में गिने जा सकते हैं। रोटी, ई आया देखिए। टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, तो आ गया यहाँ पर। छत, भीत, लू, बालू, दारू, सरसों, खड़ा, ऊ आया देखिए। प्यास, इस प्रकार। वास, सांस, नानी, बेटी, मामी, भाभी, इस प्रकार। भाषा और बोलियों की तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होती है। हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, जो भाषाओं के नाम होते हैं वह भी स्त्रीलिंग होती है। नदियों के नाम जो है यमुना, गोदावरी, गंगा, सरस्वती, रावी, मतलब सारी नदियों के नाम। तारीखों नहीं है, तारीखों और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होती है। पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, तिथियाँ देखिए, पृथ्वी, अमावस्या, एकादशी, ये सारी स्त्रीलिंग में आती है। नक्षत्रों के नाम जो हैं अश्विनी, भरणी, रोहिणी, रेवती, मृगशिरा आदि हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाली संज्ञाएं होती हैं। मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना, इसमें बदलाव नहीं होता, ये स्त्रीलिंग में ही आती है। समूहवाचक संज्ञा जिस प्रकार देखिए, भीड़, कमेटी, सेना, ये भी स्त्रीलिंग। प्राणीवाचक संज्ञा धाय, संतान, सोतन,
आहारों के नाम, ये धाय नहीं है, वो गाय है, सॉरी। आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी, पकौड़ी। मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चाय। राशि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो देखिए नपुंसकलिंग हमारे लिए नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पर हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन दो लिंगों का अध्ययन किया है। आपके लिए स्वाध्याय मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, उसको आपको पूरा करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।